ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 6 अक्टूबर 2024 के लिए है। विषय: कल्पना, स्वर्णपथ, भजन संहिता। इसी कारण मैं तेरे सब उपदेशों को सब विषयों में ठीक जानता हूँ और सब मथिया मार्गों से बैर रखता हूँ। उत्तरदायी अध्ययन। कुलसियों। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा आहर न कर ले, जो मनुष्यों के परंपरागत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार हैं, पर मसीह के अनुसार नहीं, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी पूर्णता सदैव वास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। पाठ उपदेश बाइबल में से। उत्पत्ति। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान बड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने इस अंतर को आकाश कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हों, और वो चिन्ह हों और नियुक्त समों और दिनों और वर्षों के कारण हों, और वो ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरी, और वैसा ही हो गया। यिर्मयाह। यहोवा यूं कहता है, हे इस्राएल के घराने, जो वचन यहोवा तुमसे कहता है उसे सुनो। अन्य जातियों की चाल मत सीखो, ना उनके नियन आकाश के चिन्हों से विस्मत हो, इसलिए कि अन्य जाति के लोग उनसे विस्मत होते हैं। क्योंकि देशों के लोगों की रीतियां तो नकम्मी हैं, परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। उसी ने पृथ्वी को अपनी सामर्थ्य से बनाया, उसने जगत को अपनी बुद्धि से सिथर किया, और आकाश को अपनी प्रावीण्यता से तान दिया है। नीति वचन। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो बुद्धि पाए, और वो मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। हे मेरे पुत्र, ये बातें तेरी दृष्टि की ओर न आने पाए। खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर, तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा, और ये तेरे गले का हार बनेगी, और तू अपनी मार्ग पर निडर चलेगा, और तेरे पाँव में ठेस न लगेगी। मत्ती। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा, और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वो नाव पर चढ़ गया, और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब भर गया
तो उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी को बर्तनों में इकट्ठा किया और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। मत्ती, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्य अद्विकताओं की शिक्षा यही है। सुकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और चाकिल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बथेरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सुकेत है वो फाटक और सकारा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। झूठे भविष्य अद्विकताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तू उन्हें पहचान। लोग क्या झाड़ियों से अंगूर और ऊंट कटारियों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और बुरा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। सो उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। मत्ती, तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार बातों में फंसाएं। सो उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास ये कहने को भेजा कि हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों को मुंह देखकर बातें नहीं कहता। इसलिए हमें बता, तू क्या समझता है? यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? कार का सिक्का मुझे दिखाओ। तब वो उसके पास 1 दीनार ले आए। उसने उनसे पूछा, ये मूर्ति और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, कैसर का। तब उसने उनसे कहा, जो कैसर का है वो कैसर को, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। ये सुनकर उन्होंने अचंभा किया और उसे छोड़कर चले गए। यूहन्ना, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्य अद्विकता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इसी रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वो परमेश्वर की ओर से है, और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती, वो परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोध की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वो आने वाला है और अब भी जगत में है। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। वो संसार के हैं, इस कारण वो संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं। जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारी नहीं सुनता। इसी प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। भजन संहिता। अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज, वो मेरी गवाही करें। वही मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे निवास स्थान में पहुंचाएं। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। सत्य और प्रेम उस समझ को प्रकाशित करते हैं जिसके अनुसार तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश देंगे, और ये प्रकाश उन सभी के द्वारा आध्यात्मिक रूप से प्रतिबिंबित होता है जो प्रकाश में चलते हैं और झूठी भावतिक भावनाओं से दूर हो जाते हैं। क्रिश्चियनिटी का विज्ञान हाथ से पंखे के साथ गेहूं को अलग करने के लिए आता है। विज्ञान ईश्वर को अस्त घोषित करेगा और मसीही धर्म इस घोषणा और उसके ईश्वरीय सिद्धांत को प्रदर्शित करेगा, जिससे मानव जाति शारीरिक, नैतिक और आध्यात्मिक रूप से बेहतर होगी। प्रशंसक, मिथिक को तथ्य से अलग करने वाला,
जो विचार को क्रिया प्रदान करता है। आसमान, आध्यात्मिक समझ, सत्य और त्रुटि के बीच, आत्मा और तथाकथित पदार्थ के बीच सीमांकन की वैज्ञानिक रेखा। क्योंकि सत्य अनंत है, त्रुटि को कुछ भी नहीं के रूप में जानना चाहिए। क्योंकि सत्य अच्छाई में सर्वशक्तिमान है, त्रुटि सत्य के विपरीत कुछ हो सकता है। बुराई शून्य का प्रतिकार है। सबसे बड़ी गलती सर्वोच्च अधिकार के विपरीत है। विज्ञान से प्रेरित विश्वास इस तथ्य में निहित है कि सत्य वास्तविक है और त्रुटि असत्य है। सत्य के आगे त्रुटि कायरता है। दिव्य विज्ञान जोर देकर कहता है कि समय ये सब साबित करेगा। सत्य और त्रुटि दोनों नश्वरता की आशंका से पहले कहीं अधिक निकट आ गए हैं, और सत्य अभी भी स्पष्ट हो जाएगा क्योंकि त्रुटि स्वयं नष्ट हो गई है। विज्ञान के माध्यम से नश्वरमान के दामों का विनाश, जिससे मनुष्य पाप और मृत्यु डर से बच सकता है, पूरे मानव परिवार को आशीर्वाद देता है। हालांकि शुरुआत में ये मुक्ति वैज्ञानिक रूप से खुद को अच्छे और बुरे दोनों के ज्ञान में नहीं दिखाती है, क्योंकि बाद वाला असत्य है। दूसरी ओर मन की साइंस किसी भी आधे अधूरे ज्ञान से अलग है, क्योंकि मन की साइंस ईश्वर की है और ईश्वरीय सिद्धांत को प्रदर्शित करती है, केवल अच्छे उद्देश्यों को पूरा करती है। अधिक आत्मा, अच्छाई, अनंत भगवान और उनके विचार सभी में हैं। बुराई एक झूठ है। कभी कभी ये कहा जाता है कि क्रिश्चियन साइंस पाप, बीमारी और मृत्यु की शून्यता की शिक्षा देती है, और फिर सिखाती है कि इस शून्यता को कैसे बचाया और ठीक किया जाए। कुछ भी नहीं कि सादगी सदा है, लेकिन हमें यह समझने की आवश्यकता है कि त्रुटि कुछ भी नहीं है और इसका कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन ये सत्य साबित करने के लिए कुछ है। हाँ, सब कुछ साबित करने के लिए प्रदर्शित किया जाना चाहिए। ये स्वयं सिद्ध है कि हम तभी समान जैसे पूर्ण हैं जब हम बुराई प्रकट करना या ये विश्वास करना छोड़ देते हैं कि हम दूसरों के पापों के कारण कष्ट भोगते हैं। त्रुटि पर अविश्वास त्रुटि को नष्ट कर देता है तथा सत्य के विवेक की ओर ले जाता है। आत्मा के बारे में हम सब सही रूप से जानते हैं कि ईश्वर ईश्वरीय सिद्धांत से आता है और ये मसीह और क्रिश्चियन साइंस के माध्यम से सीखा जाता है। यदि इस विज्ञान को अच्छी तरह से सीखा और ठीक से पचा लिया गया है, तो हम सत्य को इससे अधिक सटीक रूप से जान सकते हैं जितना कि खगोला शास्त्री तारों को पढ़ सकते हैं या किसी ग्रहण की गणना कर सकते हैं। ये मन की बात पढ़ना ज्योतिषी के विपरीत है। ये आध्यात्मिक समझ की रोशनी है जो आत्मा की सीमता को प्रदर्शित करती है, भौतिक अर्थ की नहीं। ये आत्मबोध मानव मन में तब आता है जब जब उत्तरार्ध दिव्य मन को उपजाता है। इस तरह के अंतर ज्ञान से पता चलता है कि जो कोई भी सद्भाव को बनाता और बनाए रखता है, वो किसी व्यक्ति को अच्छा करने के सक्षम बनाता है, लेकिन बुराई को नहीं। जब आप इस तरीके से मानव मन को पढ़ने और उस त्रुटि को समझने में सक्षम हो जाएंगे जिसे आप नष्ट कर देंगे, तो आप उपचार के संपूर्ण विज्ञान तक पहुंच जाएंगे। इसे स्वीकार करके नहीं, बल्कि एक झूठे को खारिज करके हम सत्य को बनाए रखते हैं। यीशु ने व्यक्तिगत बुराई के बारे में कहा कि ये झूठा है और इसका जनक है। सत्य ना तो झूठे को पैदा करता है, ना झूठ बोलने की क्षमता रखता है, ना ही ये झूठ पैदा करता है। यदि मानव जाति इस विश्वास को त्याग देती है कि ईश्वर बीमारी, पाप और मृत्यु को जन्म देता है, तो ये मनुष्य को इस पुरुषावादी तरह के कारण पीड़ित करने में सक्षम बनाता है। जब त्रुटि की नींव डूब जाएगी और त्रुटि का विनाश सुनिश्चित हो जाएगा। प्रिय पाठक, आपके लिए कौन सा मानचित्र या बाहरी विचार वास्तविक होगा, भौतिक या आध्यात्मिक? आप दोनों नहीं हो सकते। आप अपना आदर्श सामने ला रहे हैं। ये आदर्श या तो लौकिक है या शाश्वत, या तो आत्मा या पदार्थ आपका आदर्श है। यदि आप दो मॉडल रखने की कोशिश करते हैं, तो आपके पास व्यवहारिक रूप से कोई नहीं है।
एक पेंडुलम की तरह आपको पदार्थ की पसलियों से टकराते हुए और वास्तविक और असत्य के बीच झूलते हुए आगे और पीछे फेंका जाएगा। मनुष्य का आध्यात्मिक व्यक्ति तत्व कभी गलत नहीं होता। ये मनुष्य के निर्माता के समानता है। पदार्थ नश्वर को वास्तविक उत्पत्ति और होने के तत्वों से नहीं जोड़ सकता, जिसमें सभी को समाप्त होना चाहिए। ये आत्मा के विचारों को स्वीकार करने से ही है जो पदार्थ के दामों को खारिज करता है कि नश्वरता मृत्यु डर को दूर कर सकती है और उस आध्यात्मिक लिंक की खोज कर सकती है जो मनुष्य को देवी समानता में स्थापित करता है, जो अपने निर्माता से अविभाज्य है। आत्मा उस समझ को प्रदान करती है जो चेतना को बढ़ाती है और सभी कुछ सत्य की ओर ले जाती है। भजनहार कहता है, महासागर के शब्द से और समंदर की महातारगों से विराजमान यहोवा अधिक महान है। आध्यात्मिक भावना आध्यात्मिक अच्छाई की समझ है। अच्छाई वास्तविक और सत्य के बीच सीमांकन की रेखा है। आध्यात्मिक समझ मन, जीवन, सत्य और प्रेम को प्रकट करती है और क्रिश्चियन साइंस में ब्रह्मांड का आध्यात्मिक प्रमाण देते हुए दिव्य भावना को प्रदर्शित करती है। ये समझ भावधिक नहीं है, विद्वानों की प्राप्ति का परिणाम नहीं है। ये प्रकाश में लाई गई सभी चीजों की वास्तविकता है। भगवान के विचार अमर, बेदाग और अंत को दर्शाते हैं। नश्वर, गलत और परिमित मानव विश्वास हैं जो अपने लिए एक असंभव कार्य को विभाजित करते हैं, जिसका अर्थ है कि झूठे और सच्चे के बीच अंतर करना। मूल वास्तु से बिल्कुल विपरीत वास्तुएं उस मूल को प्रतिबिंब नहीं करती हैं। इसलिए पदार्थ आत्मा का प्रतिबिंबित नहीं होने के कारण कोई वास्तविकता नहीं है। समझ ईश्वर का एक गुण है, एक ऐसा गुण जो क्रिश्चियन साइंस को अनुमान से अलग करता है और सत्य को अंतम बनाता है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।